भगवान उस पर प्रसन्न है, तो उसके जीवन में इतना संघर्ष क्यों बढ़ा देते हैं? ये प्रश्न आपका बिल्कुल स्वाभाविक है और आज की इस वीडियो में इसी रहस्य को समझने का हम प्रयास करेंगे। सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि जब भगवान किसी भक्त की प्रार्थना सुनते हैं, तब वे केवल उसकी मनोकामना पूरी करने का निर्णय ही नहीं लेते, बल्कि यह भी देखते हैं कि जो आशीर्वाद वो देने जा रहे हैं, क्या वह उसे धारण करने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या वो इस लायक है या नहीं? क्योंकि ईश्वर की कृपा असीम होती है और जब असीम कृपा अनलिमिटेड को संभालने के लिए मन में उतना ही विशाल आपका भाव होना चाहिए। इसी कारण से भगवान पहले उस स्त्री को भीतर से मजबूत बनाते हैं, उसके धैर्य को परखते हैं, उसके विश्वास को और गहरा करते चले जाते हैं, उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं और जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब वह उसकी कृपा को सही रूप में संभाल सकती है, तभी वो उस पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके मन में एक साथ कई सवाल उठेंगे और हो सकता है कि उन प्रश्नों का उत्तर आप वर्षों से ही खोज रहे हो, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें इस दृष्टि से आपको समझाया ना हो। यदि आपने अभी सच्चे मन से भगवान के सामने बैठकर आंखों में आंसू लाकर प्रार्थना की है, यदि आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने मन का दर्द केवल भगवान को सुनाया है, यदि आपने कभी यह कहा है कि हे भगवान, अब मुझे संभाल लो, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, अब मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, तो आज की यह बात केवल एक कहानी नहीं है, ये शायद अपने जीवन का आईना बन सकती है। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि जिस दिन भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेंगे, उसी दिन से जीवन आसान हो जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, रिश्ते सुधर जाएंगे, मन को शांति मिल जाएगी और हर चारों दिशाओं से खुशियां आने लगेंगी। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार ठीक इसके विपरीत यानी कि उल्टा होता है? प्रार्थना कर लिया, मंदिरों में दर्शन कराए, सब कुछ कर लिया, दूसरा बहुत वही करके बहुत अमीर हो रहा है, खुशी आ रही, पर आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। परिस्थितियां और उलझ जाती हैं। जिन लोगों से सबसे अधिक अपनापन था वही दूर होने लगते हैं। मन बार बार टूटने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि भगवान जैसे मौन हो गए, सबकी सुन रहे हैं, बस हमारी ही नहीं सुन रहे। यही वह पल होता है जब अधिकांश लोग यह मान बैठते हैं कि शायद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे हैं, शायद वे अभी भी अकेले हैं, शायद उनकी पुकार आकाश तक पहुंची ही नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच ऐसा होता है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद जीवन की हर कठिनाई का अर्थ ही बदल जाता है? हमारे शास्त्र हमें बार बार एक गहरी बात बताते हैं। भगवान किसी की प्रार्थना केवल सुनते ही नहीं, वो उसके पीछे छिपे भाव को भी देखते हैं। वो आंसुओं की भाषा भी समझते हैं। वो इस मौन को भी सुन लेते हैं जिसे इंसान शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन जब भगवान किसी भक्त को कुछ बहुत बड़ा देने का निर्णय लेते हैं, तब वे उसे बिना तैयार किए वरदान नहीं देते, क्योंकि बिना तैयार किए मिला हुआ आशीर्वाद भी कभी-कभी बोझ बन जाता है। एक छोटे से दीपक पर अचानक बहुत ज्यादा तेज लौ रख दी जाए, तो क्या वो संभाल पाएगा? यदि किसी कच्चे पेड़ में अमृत भर दिया जाए, तो क्या वो टूट नहीं जाएगा? ठीक इसी प्रकार से भगवान पहले पात्र को मजबूत बनाते हैं, फिर उसमें अपनी कृपा भरते हैं। इसलिए जब किसी स्त्री की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, तब उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं जिसे संसार कठिनाई कहता है, लेकिन भगवान उन्हें तैयारी कहते हैं। याद रखिए, भगवान कभी अपने प्रिय भक्त को दंड नहीं देते, वो उसे गढ़ते हैं, जैसे कुम्हार एक मटका गढ़ता है, जैसे कोई कुशल शिल्पकार एक साधारण पत्थर को बार बार छेनी और हथौड़े से तराशता है, क्योंकि उसे पहले से दिखाई देता है कि इसी पत्थर के भीतर एक अद्भुत मूर्ति छुपी हुई है। यदि वह पत्थर बोल सकता, तो शायद हर चोट पर शिकायत करता, लेकिन शिल्पकार जानता है कि बिना चोट के सौंदर्य कभी प्रकट नहीं होता।
ठीक इसी प्रकार भगवान जब किसी स्त्री को अपने विशेष आशीर्वाद के योग्य समझते हैं, बनाते हैं, तब उसके धैर्य को परखते हैं, उसके विश्वास को मजबूत करते हैं, उसके आत्मसम्मान को जगाते हैं, उसके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाते हैं। और फिर एक दिन वही स्त्री अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार वो 2 आँसू दुःख के नहीं होते, वो आँसू खुशी के होते हैं, कृतज्ञता के होते हैं, क्योंकि तब उसे समझ आ गया होता है कि जिन दिनों वह भगवान को बोझ समझ रही थी, उसी समय भगवान उसके जीवन की वो अद्भुत लीला रच रहे थे, उसके जीवन का सुंदर अध्याय लिख रहे थे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को आपने बहुत गहराई से समझा होगा, अपनाया होगा, और अगर आपके जीवन में मुश्किलें चल रही हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये मुश्किलें आने वाले सुंदर भविष्य का एक रास्ता है। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।